नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। और नव वर्ष के पहले दिन लोग सतर्कता के साथ मना रहे हैं खुशियां। मंदिरों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और आकाशवाणी रांची के समाचार एकांश प्रभाग की ओर से भी आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका लगवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0806110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों FPO को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खाते में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। वहीं श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग करा सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लेने के पात्र होंगे। वहीं स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 से अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियात डोज लगवा सकेंगे। वहीं कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियात डोज लेने के पात्र लोगों के पास SMS भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियात डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियात डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। यह डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों के पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1,431 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इनमें से 488 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 58,11,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 949 मरीज संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.32% हो गई है।
कोविड महामारी से अब तक 3,42,75,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 22,775 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,89,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 753 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रांची जिले में सबसे ज्यादा 327 संक्रमित मिले हैं। वहीं कोडरमा में 63 और धनबाद में 61 मरीज मिले हैं। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,100 से अधिक हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश तथा प्रदेश स्तर पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी सुधार लाना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस दौरान पढ़ाई को रुचिकर और आनंदमय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक समूह के लिए प्रति सप्ताह एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। बच्चे इसे शिक्षकों, माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कर सकेंगे। यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसवां पहुंचकर खरसवां गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। श्री मुंडा ने कहा कि जब देश 1 जनवरी 1948 को आजादी के साथ साथ नए साल का जश्न मना रहा था, तब खरसवां आजाद भारत के जालियांवाला बाग कांड का गवाह बन रहा था। हजारों आदिवासियों की भीड़ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इधर खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री आज खरसवां पहुंचकर शहीद पार्क पर शहीदों की बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गौरतलब है कि 1 जनवरी 1948 को हुए इस गोलीकांड में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए थे। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो,
जागो ग्राहक जागो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज ही के दिन 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ जिले के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय एल्डर हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ जिले के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की गई है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए जिले के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, कानूनी मुद्दे, चिकित्सीय सहायता एवं अन्य मुद्दों से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। अब रामगढ़ के कोई भी बुजुर्ग इस एल्डर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपने समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। जिले में बुजुर्गों की समस्याओं पर तेजी से ध्यान देने, उनके संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह एल्डर हेल्पलाइन नंबर वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक रूप से समर्थन देता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। नए साल के पहले हफ्ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी और मध्य भारत तक शीतलहर चलने की आशंका है। इससे झारखंड के भी तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होगी। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। इस दौरान रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के विकास की दृष्टि से वर्ष 2021 को बेहतर बताते हुए उम्मीद जताई है कि वर्ष 2022 में विकास की गति और तेज होगी। कल समाहरणालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर एक सिमडेगा वासी के सहयोग से जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सफलता हासिल की गई है। कोरोना की दूसरी लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया और संभावित तीसरी लहर का मुकाबला भी पूरी ताकत से किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भागदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भागदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भागदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। और नव वर्ष 2022 के आगमन पर राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सभी नए साल का जश्न मना रहे हैं। राज्य में पिछले 6 से 7 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। वहीं पर्यटक स्थलों में भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संक्रमण से बचाव को लेकर इस बार एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में लोग अपने ही घर में नए साल का जश्न मना रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। और नव वर्ष के पहले दिन लोग सतर्कता के साथ मना रहे हैं खुशियां। मंदिरों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।